निवृत्त शेषरूपणिक्यामता भवतो शातचत्रोद्रमनो विरात्मात् क उत्तमक्रोश गुणावर्णादात् गुणान् विनिचयेत विना पशुना। पाश्चात्य देशों में जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण जैसी पुस्तक के आवरण पृष्ठ को देखता है तो वह तुरंत पूछता है, श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण के साथ यह किशोरी कौन है? इसका तत्काल उत्तर है कि श्री कृष्ण परम श्री भगवान है। वह कैसे? इसलिए कि वह परमेश्वर के वर्णों से पूरी तरह से मेल खाते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण भगवान है क्योंकि वे सर्वाकर्षक है। पूर्ण आकर्षण सिद्धांत के अतिरिक्त श्री भगवान शब्द कोई अर्थ नहीं रखता। तो कोई सर्वाकर्षक किस तरह हो सकता है? सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई अत्यंत धनी है और उसके पास अत्यधिक धन है तो वह सामान्य जनता के लिए आकर्षण हो जाता है। इस प्रकार यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली है वह भी आकर्षक हो जाता है, और यदि कोई अत्यंत विख्यात है वह भी आकर्षक हो जाता है। यदि कोई अत्यंत सुंदर या ज्ञानी या सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त होता है तो भी वह आकर्षक हो जाता है। अतः अनुभव के आधार पर देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग के कारण आकर्षक बनता है। जिसके पास ये चाहो ऐश्वर्य एक साथ हो और असीम मात्रा में हो तो यह समझना चाहिए कि वह परम श्री भगवान है। श्री भगवान के ये ऐश्वर्य परम वेदाचार्य पराशर मुनि द्वारा वर्णित किए गए हैं। हमने अनेक धनी, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, विद्वान, पंडित तथा भौतिक विषयों के प्रति अनासक्त एवं विरक्त व्यक्ति देखे हैं, लेकिन मानव इतिहास में हमने श्री कृष्ण के समान असीम तथा एक साथ संपत्तिवान, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, बुद्धिमान तथा अनासक्त व्यक्ति नहीं देखा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है जो 5000 वर्ष पूर्व इस धरा पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 125 वर्षों तक रहे और उन्होंने मनुष्य के समान ही आचरण किया, लेकिन उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। उनके आविर्भाव के क्षण से लेकर उनके तिरोधान के क्षण तक का उनका प्रत्येक कार्य विश्व के इतिहास में अद्वितीय रहा। अतएव जो भी यह जानता है कि श्री भगवान का क्या अर्थ होता है वह श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। तो कोई श्री भगवान के समक्ष है ही कोई उनसे बढ़कर है। ईश्वर महान है कथन का यही आशय है। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से बातें करते हैं, लेकिन वैदिक वाङ्मय के अनुसार तथा समस्त में शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, महाप्रभु, श्री चैतन्य जैसे महान आचार्यों का तथा उनकी शिष्य परंपरा के समस्त अनुयायियों के अनुसार सबों में एक स्वर से स्वीकार किया कि श्री कृष्ण भगवान है। जहाँ एक वैदिक सभ्यता को मानने वाले हम लोगों का प्रश्न है, हम सभी समस्त ब्रह्मांड के वैदिक इतिहास को स्वीकार करते हैं जिसमें सर्वलोक, मर्त्यलोक तथा पाताल लोक नामक विविध लोक हैं। आधुनिक इतिहास वेता 5000 वर्ष पूर्व की घटनाओं के साक्ष्य नहीं दे सकते और मानव विज्ञानियों का कहना है कि इस लोक में 40 वर्ष पूर्व बुद्धिमान जीवों का उदय नहीं हुआ था क्योंकि विकास वहां तक नहीं पहुंच सका था। लेकिन वैदिक इतिहास ग्रंथ, पुराण तथा महाभारत उन मानव इतिहासों का उल्लेख करते हैं जो विगत लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व तक विस्तृत है। उदाहरणार्थ इन साहित्य ग्रंथों में हमें श्री कृष्ण के
अविभाव तथा तिरोधान का लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इसके पूर्व उनके तथा अर्जुन के कई जन्म हो चुके थे जिनका स्मरण उन्हें है, किंतु अर्जुन को नहीं। इससे श्री कृष्ण तथा अर्जुन के ज्ञान में जो अंतर है उसका पता चल जाता है। भले ही अर्जुन एक महान योद्धा तथा करु वंश का सुसंस्कृत सदस्य रहा हो, फिर भी वह था तो एक सामान्य पुरुष ही, जबकि भगवान श्री कृष्ण अपार ज्ञान के धारक है। क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान अपार है, अतः उनकी स्मरण शक्ति भी असीम है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान इतना पूर्ण है कि वे भूतकाल में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की अभिभाव की घटनाएं स्मरण रखते हैं, लेकिन अर्जुन की स्मृति तथा ज्ञान काल तथा देश द्वारा सीमित है, क्योंकि वह सामान्य मानव प्राणी है। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिए गए उपदेश उन्हें आज भी स्मरण है। आजकल यह फैशन बन गया है कि नास्तिक श्रेणी के लोग कुछ योग विद्यों द्वारा ईश्वर बनने का प्रयत्न करते हैं। सामान्यतः ऐसे नास्तिक अपनी कल्पना तथा ध्यान शक्ति के बल पर अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। श्री कृष्ण इस प्रकार के ईश्वर नहीं हैं। वे न तो ध्यान की कोई योग विधि का निर्माण करके ईश्वर बनते हैं, न ही यौगिक आसनों की कठोर तपस्या करके ईश्वर बनते हैं। सच बात तो यह है कि वे कभी ईश्वर नहीं बनते, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण अपने मामा कंस के बंदी गृह में, जहाँ उनके माता पिता बंदी बनाकर रखे गए थे, उनकी माता के गर्भ से चतुर्भुज श्री विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। तब उन्होंने बाल रूप धारण करके अपने पिता से कहा कि वे उन्हें नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा के घर ले चले। अभी श्री कृष्ण छोटे से बालक ही थे कि विकराल राक्षसी असुरनी इतना न उन्हें मारना चाहा, लेकिन उन्होंने उसका स्तनपान करते हुए उसका प्राणनंद कर दिया। यही अंतर है वास्तविक सर्वेश्वर तथा योग की शाला द्वारा निर्मित ईश्वर में। श्री कृष्ण को कभी भी योग क्रिया का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी वे पद पद पर अपने शिशु काल से बाल्यकाल में, फिर बाल्यकाल से किशोर अवस्था में और किशोर अवस्था से तरुण अवस्था में भी अपने आप को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित करते रहे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक में मनुष्य रूप में उनके समस्त कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सदैव मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, किंतु वे सदैव श्री भगवान की पहचान बनाए रखते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण सर्व आकर्षक है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सारी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करे। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन श्री कृष्ण जो प्रत्येक अध्याय में उपस्थित महात्मा है, परम स्वामी है और प्रत्येक शरीर के स्वामी हैं। अतः यदि हम अपने सारे प्रेम को एकमात्र भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करें तो तत्काल स्वतः ही विश्व प्रेम, एकता तथा शांति संपन्न हो जाएगी। जब कोई वृक्ष की जड़ों को सींचता है तो वह शाखाओं, पत्तियों तथा पुष्पों को स्वतः सींचता होता है। जब कोई मुंह के द्वारा उदर में भोजन पहुंचता है तो वह शरीर के विभिन्न भागों की दृष्टि करता होता है। परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने और उन्हें ही अपना प्रेम प्रदान करने की कला कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात इसलिए किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अर्पित करके अन्यों से प्रेम करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके।
सारा जगत दूसरों के प्रति प्रेम की सुप्त अनुवृत्ति की दृष्टि के लिए अत्यधिक उत्सुक है, लेकिन समाजवाद, सामान्यवाद, बंधुत्ववाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद तथा विश्व शांति और संपन्नता के लिए जो कुछ भी निर्मित किया जा सकता है, उन विविध विधियों के आविष्कार सारे के सारे व्यर्थ तथा निराशाजनक है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने की कला से अनजान हैं। लोगों की सामान्य धारणा है कि नैतिक सिद्धांतों तथा धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करके सुखी बना जा सकता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा सुख प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही वे सुखी हो सकते हैं। लेकिन तथ्य तो यह है कि केवल भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करके ही लोग सुखी हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से प्रेम भाव का विनिमय विभिन्न संबंधों के रूप में करते हैं, जिन्हें रस कहा जाता है। मूलतः 12 प्रकार के प्रेम संबंध हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम अज्ञात रूप में, परम स्वामी के रूप में, परम मित्र के रूप में, परम शिशु के रूप में, परम प्रेमी के रूप में प्रेम किया जा सकता है। ये 5 मूल प्रेम रस है। भगवान श्री कृष्ण के साथ परोक्ष संबंधों में भी प्रेम किया जा सकता है, जो इन 5 मूल संबंधों से भिन्न है। किंतु यदि कोई अपनी सुप्त प्रेम भावना को श्री कृष्ण में केंद्रित करता है, तो उसका जीवन सफल बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, अपितु यह सत्य है जो व्यवहारिक रूप से पालन करके अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन पर कृष्ण प्रेम का जो प्रभाव पड़ता है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत विज्ञान को समस्त विद्याओं का राजा, राज विद्या, समस्त गुरुओं का राजा और दिव्य अनुभूति का परम विज्ञान कहा गया है। फिर भी हम आज इस कृष्ण भावनामृत विज्ञान के परिणामों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास अत्यंत सुगम एवं अत्यंत आनंददायक है। हम कृष्ण भावनामृत का जितना भी अंश संपन्न कर सकेंगे, वह हमारे जीवन की शाश्वत निधि बन जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक परिस्थिति में अविनाशी है। अब यह वास्तव में सिद्ध हो चुका है कि पाश्चात्य देशों की हताश तथा निराश युवा पीढ़ी मात्र भगवान श्री कृष्ण की ओर अपनी प्रेम शक्ति मोड़ने के परिणाम का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकती है। कहा जाता है कि कोई अपने जीवन में कितना ही कठोर तप तथा यज्ञ क्यों न करे, किंतु यदि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता, तो उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ समझी जाती है। किंतु यदि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर लेता है, तो फिर कठोर तपस्याएं करना व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस युग की प्रत्येक आत्माओं के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुपम उपहार है। यह अत्यंत सरल विधि है जो विगत 4 वर्षों से पश्चिम देशों में वास्तव में अपने जा रही है, और इसमें कोई संदेह नहीं। यह आंदोलन मानव की सुप्त प्रेम भावनाओं को तुष्ट करने में समर्थ है। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक कृति एक दूसरा उपहार है, जो पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की सहायता करने के लिए है। यह दिव्य साहित्य रंगीन चित्रों से युक्त प्रकाशित हुआ है। लोग अपना समय काटने तथा शक्ति का उपयोग करने के लिए नाना प्रकार की कथाएं पढ़ना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यष्टि तथा समष्टि रूप से आत्मा को अखंड संतोष प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यदि कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए, तो बड़े से बड़े संकट से भी बचा जा सकता है। ऐसे लोगों के लाखों दृष्टांत दिए जा सकते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में स्वल्प प्रगति करने के कारण बड़े से बड़े संकटों से बच गए हैं।
अतः हमें प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाए। पाठक को अनुभव होगा कि ज्यों-ज्यों वह क्रमशः एक-एक पृष्ठ पढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म की प्रभुत ज्ञान राशि प्रकट होती जाएगी। और अंततः एकमात्र इसी पुस्तक को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। मैं श्रीमान जॉर्ज हैरिसन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जो अब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और जिन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन में संपूर्ण व्यय के हेतु $19,000 की राशि प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण इस सद्बालक को श्री कृष्ण भावनामृत में और अधिक अग्रसर करें। अंत में श्रीमान श्याम सुंदर दास अधिकारी, श्रीमान ब्रह्मानंद दास ब्रह्मचारी, श्रीमान हृदयग्रीव दास अधिकारी, श्रीमान सत्यरूप दास अधिकारी, श्रीमती देवहूति देवी दासी, श्रीमती जूना देवी दासी, श्रीमान मुरलीधर दास ब्रह्मचारी, श्रीमान भारद्वाज दास अधिकारी तथा श्रीमान प्रद्युमन दास अधिकारी आदि को आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकाशन को अत्यंत सफल बनाने में अनेक प्रकार से कठिन श्रम किया। हरे कृष्ण।